हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज काफ़ी एनर्जेटिक क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रतिशत आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और प्रतिशत चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद प्रतिशत की महत्व के बारे में पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ प्रतिशत जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। दो चैप्टर मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। एक तो प्रतिशत सबसे अच्छे से पढ़िएगा और दूसरा रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैथ के जितने भी आपके चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत से तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अरिथमेटिक में हो गया या फिर सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हैं, या फिर डीआई के क्वेश्चन हो गए। काफ़ी बच्चे डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, बार वाले, टेबल जो चित्र वाले बने रहते हैं, बार बने रहते हैं, लाइन बना रहता है, चार्ट बना, पाई चार्ट बना रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें प्रतिशत निकालने के लिए बोल देता है। और साधारण जो आपका सिंपल से यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं सरलीकरण वाले, उसमें आप लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी स्पीड नहीं है मैथ की। कुछ क्वेश्चन जो 10 से 15 सेकंड वाले होते हैं, कुछ बच्चे उसको 10 से 15 सेकंड में करते हैं, आप 1 से 2 मिनट में भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कमी होती है आपकी, परसेंट और रेशियो आपका कंप्लीट तैयार नहीं होता है क्योंकि आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो तेज़ लड़का होगा, जो फास्ट कैलकुलेशन जिसका होगा, जिसका परसेंट और रेशियो तेज होगा, वो कंप्लीट कर चुका होगा, अच्छे से उस पर पकड़ बना रखा होगा परसेंटेज और रेशियो पे, वो आराम से 10 से 15 सेकंड उसके लिए बहुत है क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज के जितने भी क्लास होंगे, हो सकता है इसके 5-6 क्लास हो जाए क्योंकि यहाँ पे डिटेल में पढ़ना हमको। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और बारीकी से सब चीज़ देखेंगे। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, सभी पार्ट जो है वो ध्यान से देखिएगा। मैं सभी पार्ट अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा, बेसिक से शुरू करूँगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, चाहे वो परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, जो भी होगा कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज कन्वर्ट करना, या फिर आपका जो होता है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, या फिर प्रतिशत से भिन्न में बदलना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे, ये सारी चीज़ें तो आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आपका परसेंट यहाँ पर स्पीड अप होता है, आपका मैथ में स्पीड बढ़ती है आपकी। ठीक है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है, ध्यान से पढ़िएगा सारा चैप्टर यहाँ पे जितना मैं पढ़ाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, यूपी टेट की हो या फिर सुपर टेट की हो या फिर सी टेट की हो, कंप्लीट मैथ की तैयारी बिल्कुल फ्री में करनी है, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, जो भी फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं, अब देर नहीं करते। काफ़ी अच्छा चैप्टर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीधे यहाँ पे प्रतिशत वाले चैप्टर पे। प्रतिशत में देखिए, सबसे पहले इसका नाम ही है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत यहाँ पे अगर हम इसको लिखें प्रतिशत, अगर इसको हम भाग यहाँ पे डिवाइड कर दें, प्रति अलग कर दें, शत अलग कर दें, तो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ये बैट्समैन आज शतक मार दिया, शतक लगा दिया। शतक का मतलब क्या होता है? यही शत। शत का मतलब होता है 100, सैकड़ा। और प्रति का मतलब होता है ये लाइन। यानी कि जब भी 1/100 आपको देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आपका प्रतिशत में कन्वर्जन। परसेंट से अगर आप लोग को कहा जाए कि भिन्न में बदलिए, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए प्रतिशत से, इसमें सारा का सारा खेल ये 100 का है। ठीक, कि ये 100 ऊपर रहेगा कि 100 नीचे रहेगा। प्रतिशत से जब भिन्न में बदलना हो, ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रतिशत से जब भिन्न में बदलना हो तो आपको 1/100 करना है, यानी कि जो भी संख्या दी गई हो प्रतिशत में, उसमें हमको 100 से भाग दे देना है। और अगर इसी का उल्टा भिन्न से अगर हम यहाँ पे पूछ लें आपसे कि भिन्न से प्रतिशत में अगर बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 अब ऊपर आ जाएगा, 100 का उस संख्या में गुणा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 1/100 करेंगे, यानी कि उस संख्या में जो भी प्रतिशत वाली संख्या दी गई रहेगी उसमें हम 100 से भाग दे देंगे। और अगर भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए बोले, यहाँ पे ठीक है, फ्रैक्शन को अगर हम परसेंट में चेंज करने के लिए बोले, तो हमको उस संख्या में दी गई संख्या, जो भिन्न की दी गई संख्या होगी, उसमें हमको 100 से गुणा कर देना है। ठीक, इस चीज़ को जल्दी से नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यहाँ से शुरुआत होता है इस चैप्टर का। काफ़ी लोग आप लोगों को परसेंट का यहाँ पे बताए होंगे कि परसेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि 1/100 प्रति 100
ठीक। और यहाँ पे परसेंट का आपको चिन्ह मैं बता दूँ, परसेंट का ये चिन्ह होता है, इसको याद रखिएगा, प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, इसको भी याद रखिएगा। बेसिक है, बेसिक सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर शुरुआत हो रही है तो ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए। ये चैप्टर खास तौर से आप लोग एक एक चीज़ लिखिएगा, जिससे आप लोग को फ्यूचर में कभी भी परसेंट आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है क्या, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। लिख लीजिएगा, टॉपिक का हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, हम क्या करते हैं, 100 से उस संख्या में भाग दे देते हैं। कोई अगर संख्या है 1 लिखा हुआ, ठीक, 1 लिखा हुआ, तो आपको पता है कि इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं हम। 1/1 भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश और हर में कोई संख्या होनी चाहिए जो पूर्णांक हो यहाँ पे, और ये 0 नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो 1 अगर है तो वो खुद में आपका ये पूरा है, कंप्लीट है। अगर इसी को हम बात करें परसेंट में तो हम यहाँ पे कहते हैं 100 जो है वो खुद में पूरा है। ठीक। जब हम यहाँ पे भिन्न की बात करते हैं तो 1 आपका पूरा होता है, कंप्लीट होता है। उसी तरीके से प्रतिशत की बात करें तो 100 खुद ब खुद में अपना 100%। आपको पता है कि कोई पूछता है कि कितना पूर्णांक है तो आप कहते हैं 100%। 100% से ही आपका कभी कहीं भी आप एग्जाम दिए होंगे उसमें आपका जो भी प्राप्तांक रहा होगा वो 100% में से निकाला जाता है। यानी कि जो भी आपका प्राप्तांक होगा और पूर्णांक होगा, पूर्णांक हमेशा जो है वो काउंट होता है 100 में। 100% में आपका परसेंटेज निकाला जाता है कि आपने 100 में से कितना पाया। तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1/100 कर देना, जो भी संख्या दी जाए। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 का यहाँ पे प्रतिशत में अगर हम कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो 1/100 कर देंगे। ठीक, ये था बेसिक। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आप लोगों से कि 50 अगर लिखा है, 50%, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को कहा कि 100 से भाग दे देंगे जो भी संख्या दी गई है। 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 50 लिखा हुआ था उसमें हम 100 से भाग दे देंगे। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे काट सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 1 है, अगर 1/2 उसका कितना है, आधा है। तो जाहिर सी बात है, अगर पूरा का पूरा हम 100% को पूरा मानते हैं तो यहाँ पे 50% को हम आधा मानेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/2 हमारा 1 का आधा है। अगर यहाँ पे हम बात करें 25% की, 25% को आपको बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 25 लिखिए, इस परसेंट वाले साइन की जगह याद रखिएगा, इस परसेंट वाली साइन की जगह इसको हटा के क्या करिए, सीधे सीधे 100 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे इसको हटाने के बाद 1/100 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 का मतलब इस वाली संख्या में 1 का गुणा करें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 25% का यहाँ पे फ्रैक्शन मान होता है 1/4। जल्दी से इसको नोट करिए। फिर यहाँ पे और भी चीज़ें, यहाँ पे मैं कुछ और बता देता हूँ फ्रैक्शन जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए। आपसे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चंस में मिल जाता है ऐसा कन्वर्जन देखने को। तो 1/4 हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 33.33% को आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, इसी को अब मैंने बोला है कि 33.33 को बटे 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो आपको पता है कि 33.33 एकम ये हो गया, 33.33 तिया 100, यानी कि इसका भिन्न में कन्वर्जन होगा 1/3। 1/2 देख लिए, 1/3 देख लिए, 1/4 देख लिए। अब कुछ और संख्याएं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि आपसे बोल देता है 40%, इसको कन्वर्ट करना है आपको भिन्न में, तो 40/100 कर दीजिए, सीधे सीधे 40/100
100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5%। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले पार्ट्स में ये डायरेक्ट लिखूंगा। अगर इतना परसेंट लिखा है तो इसको मैं डायरेक्ट 2/5 लिख दूंगा। 25% लिखा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, डायरेक्ट 1/4 लिख दूंगा। तो आप लोग को अभी से यहाँ पे पकड़ बना के रखनी है। पकड़ कैसे बनता है, एक एक चीज़ बारीकी से आप देखते रहिए। ठीक, ये हो गया। अब इधर का मैं रफ करता हूँ, 1 2 और बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम भिन्न से कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो 40% का हमने देख लिया कि 2/5 है। अगर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 60% का, 60% को अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि भिन्न में बदलिए, तो सीधे सीधे करिए 60/100। अब यहाँ पे देखते सकते हैं 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, यानी कि 3/5 आपका आ जाएगा 60% का भिन्न में, अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं तो। ठीक है, 3/5। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आप लोगों से, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो थोड़ी सी 75%, इसको क्या लिखेंगे, 75/100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। जो इम्पोर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। 3/4 आ जाएगा। 75% को हम 3/4 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ 66% को बदलिए, 66% को बदलिए भिन्न में, तो आपको पता है यहाँ पे कि 33.33% को यहाँ पे 66 से यहाँ पे 66.66 कर लीजिए इसको, 66.66% को आपको भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 33.33% जो होता है वो होता है 1/3। तो 33.33% का डबल होता है 66.66, यानी कि जब ये 1/3 है तो डबल क्या हो जाएगा इसका, 2/3। मैं वही बता रहा हूँ, आप लोग खुद जान रहे होंगे कि वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ उतना बताया जा रहा है आप लोगों को, ये ना लगे आप लोगों को कि फालतू की चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, आप अगर एक एक चीज़ करते रहेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप लोगों का कुछ दिन बाद मैथ में स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 66% का कन्वर्जन। अब इसको मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। इतना काफ़ी है आप लोगों का, 2/3, 3/4, 3/5, 1/3, 2/5। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे नोट करते चलिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे वो इंपॉर्टेंट होती है, तभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ। ये हो गया आपका प्रतिशत से भिन्न में बदलना। सीख गए आप लोग, आशा करता हूँ सीख गए होंगे। ये हो गया आपका प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब हम अगला क्या सीखने वाले हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, परसेंट से भिन्न में बदलना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भिन्न से प्रतिशत में बदलना। उसका जस्ट उल्टा है। अभी क्या कर रहे थे आप, 100 से आप भाग दे रहे थे किसी चीज़ में, 100 से भाग दे रहे थे तो आपका प्रतिशत जो था वो भिन्न में बदल जा रहा था। अब यहाँ पे भिन्न से प्रतिशत, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 100 से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 100 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर 100 से गुणा करने पे हमारा भिन्न कोई भी दिया हुआ है वो बदल जाएगा। कहाँ पे, वो बदल जाएगा परसेंट में, यानी कि प्रतिशत में। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ सबसे सिंपल सा 1/2 है, इसको आपको बदलना है परसेंट में। आपको पता है कि ये भिन्न है। ठीक,
इसको हमको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए मैंने क्या बोला, 100 से गुणा कर देते हैं। 1/100 में अगर 1/2 में हम 100 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आएगा 2 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 50, यानी कि 50%। 1/2 को हम अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/2 तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50%। ठीक है। 1/3 अगर लिखा है तो क्या कह सकते हैं, अभी आपने देखा जब प्रतिशत से हमने भिन्न में बदला था तो ये मान याद होंगे आपको, जो छोटे छोटे से मान हैं तो ये सारी चीज़ें याद होंगी। अगर 1/3 को हम लिखते हैं तो 100/3, अब डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 100 से गुणा होगा ऊपर, तो 100 का गुणा 1 में होगा तो 100 ही हो जाएगा, 100/3 आ जाएगा। 100/3 का मतलब ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, सब का सब इम्पॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। 1/4 हो गया। अब आपका अगला 1/4 क्या होना चाहिए, 1/2 आपका 50% है, तो 1/4 उसका भी आधा है, दिख रहा है ना। 1/2 का अगर 50% है तो 1/2 का आधा है 1/4, यानी कि इसका भी आधा होना चाहिए, यानी कि 1/4 हो गया 25%। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे हम। कैसे लिख सकते हैं, 100/4 हो जाएगा, 100/4 को 25% लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना सीखिए, धीरे धीरे ही सीखेंगे आप लोग, इकट्ठा नहीं सीखेंगे, लेकिन आप लोग जब करेंगे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तभी आप लोग सीखेंगे भी। अगर इसको भी मैं इस तरीके से करता, अगर इसको भी 1/4 को मैं 100/4 करता तो भी तो ये 25% ही आता। तो अब डायरेक्ट ये स्टेप करने की ज़रूरत है क्या। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि 1/2 है तो ये 50% है, तो 1/2 का ये आधा है 1/4 है, तो ये 1/4 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगर इसी को मैं बोलूँ 1/6 है तो 1/6 क्या होगा, 1/2 का तिहाई है, आधा नहीं तिहाई है, यानी कि इसका तिहाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके बाद 1/4 तक पहुँचे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें 1/5 की, तो अब यहाँ पे आपको पता होगा कि 100/5 हो जाएगा। 100/5 का मतलब हो जाएगा ये 20%। 1/5 भी हो गया, 1/2 से लेके 1/3, 1/4, 1/5 तक पहुँचे हैं। अब हम चलते हैं 1/6 का देखते हैं। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं, समझने वाली हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बचपन से पढ़ाई जाती हैं, आप लोगों को याद भी होती हैं, लेकिन याद जो एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि एग्जाम में अब एग्जामिनर को भी पता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो वो ऐसा परसेंटेज कन्वर्जन देता है कि थोड़ा सा जो ट्रिकी हो, क्वेश्चन में ऐसी जगह पे वो फंसाता है जो आप लोग, जो अच्छा बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वही वो चीज़ पढ़ा हो, जो थोड़ा सा लापरवाह होगा वो नहीं पढ़ेगा वो चीज़। ठीक। तो 1/6 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100/6। अब यहाँ पे देखिए 6 एकम 6 बचा, क्या 4 बचा, और ये 0 यानी कि 40, तो यहाँ पे आएगा 6 6 के 36, बचा कितना, 4 बचा। फिर ये जाएगा 6 6 ऐसे चला जाएगा आगे, तो 16.66, या फिर इसको अगर हम अलग भिन्न के मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें तो यहाँ पे देखिए जब 16 बार गया था तो यहाँ पे 96 गया था, 16 छक्का 96, यानी कि 16 तो ऐसे होगा, 96 हो गया, लेकिन बचा कितना, 4 बचा, यानी कि 4/6, 4 बचा था उसमें 6 से भाग दे देंगे, तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 2/3। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बारीकियाँ आप लोगों को सीखनी है, जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं एकदम बारीक से बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 1/6। अगर यहाँ पे मैं इसी को बोलूँ 2/6 तो क्या होगा, 2/6 का मतलब आपको पता है कि सीधे सीधे इसका मतलब है 1/3, और 1/3 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि 33.33 होता है। 33.33 यानी कि जो 1/6 था उसका 2 गुना हो गया 2/6, 2 गुना होगा तो ये भी आपका 2 गुना होगा। ठीक है। 2 गुना जब होगा तो 16 दूनी 32 और 66 दूनी सीधे सीधे डबल हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा आपका 33.33। 2/6 का मान ये आ गया। यहाँ से एक एक चीज़ आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीखने को चीज़ें मिलेंगी। 1/7 आ गया। अब 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 100/7।
7, यही लिखेंगे। 100 से गुणा करते हैं कोई भी दी गई संख्या है तो 100 बटे जब 7 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 का भाग देंगे अगर 100 में तो 7 का एक बार जाएगा पहले, 7 एकम 7 बचेगा कितना यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 0 यानी कि 30, तो 7 चौक 28 जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा कितना 2 बचेगा, यानी कि अगर इसको हम भिन्न में पूरा अगर इसको तोड़े तो दशमलव जाएगा। 7 एकम 7 गया, फिर 30 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर दशमलव यानी कि 20 हो गया, 7 दूनी 14 आएगा और फिर उसके बाद 7 8 56 आएगा, 14.28। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे 14 सही 2/7। क्या होगा ये प्रतिशत, 14 सही 2/7% या फिर 14.28%। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे के कन्वर्जन पे हम चलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, इसको नोट करते चलिए, इसको छोड़िएगा मत एक भी चीज़। इसका इतना अभी और होगा, लगभग 7-8 और होंगे, उनको भी याद कर लीजिए। उसको अपने कॉपी पे जहाँ पे प्रतिशत लिखे होंगे उसके पहले पेज पे ये सारे कन्वर्जन आप लिखिए और इसको याद करिए, ठीक है। इसको याद करिए आप लोग, गारंटी है, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप लोग को याद होगा, मुँह ज़बानी आपसे कोई पूछता है इसका कन्वर्जन आप बता लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका 100% में बोल रहा हूँ, आपका जो मैथ में है वो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1/7 को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे अगला पूछ सकता है 2/7, इसको कन्वर्ट करिए। सिंपल सा है, समझिएगा। 1/7 है और यहाँ पे क्या है 2/7 है, यानी कि इसका ये 2 गुना है, इसका 1/7 का 2 गुना है ये 2/7, यानी कि जो यहाँ पे 14.28% आया है ये भी डबल होना चाहिए 2/7 का, यानी कि 2/7 का सीधे आप बता सकते हैं। अगर 1/7 का आपको याद है और 2/7 आपसे कोई पूछता है तो आप सीधे बता सकते हैं कि 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक। 28.56% आप सीधे बता सकते हैं कि 2/7 का मान होगा 28.56, ठीक है। आगे इसको अगर और सॉल्व करेंगे 28.56 के आगे भी वैल्यू जाएंगे तो ये 28.57 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज का मान 2 अंक तक लिखा जाता है वो 28.56 है, तो इसी को याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया आपका 2/7 का। अब इसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि आपका हो गया जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आप लोगों को, सॉरी। अब इसके बाद क्या आएगा, 1/7 हो गया, 2/7 हो गया। अब आता है 1/8। 1/8 आप सीधे बता सकते हैं 100/8 हो जाएगा। 100/8 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 एकम 8, बचा कितना 2 और 0 यानी कि 8 दूनी 16, फिर बचा कितना 4 बचा तो दशमलव आएगा यहाँ पे और 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 यानी कि 12.5% का मान होता है 1/8। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार ये से दे दिया जाता है क्वेश्चन 1/8, उसका वैल्यू पूछ लेता है, कोई वैल्यू दे देगा कि आपसे बोल देगा कि 12.5% निकालिए या फिर 1/8 निकालिए इसका, तो 12.5% निकाल देंगे, आपका मान आ जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे बोला जाए, सीधी सी बात समझिएगा, 2/8 यानी कि 1/8 का डबल, 1/8 का डबल हो गया ना, 1/8 का ये डबल हो गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4, 1/4 का आपको मान पता है 25% होता है। और यहाँ पे भी अगर इस तरीके से जो मैं समझा रहा था 1/8 का डबल हो जाएगा 2/8, यानी कि 12.5% का 2 गुना, 12.5% का 2 गुना 25%। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 1/8 तक आपने देख लिया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट 1/9। 1/9 कितना आएगा आपको करके दिखा देता हूँ मैं, वैसे डायरेक्ट में लिख सकता था लेकिन यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 100/9 होगा जो प्रोसेस है इसको चेंज करने का। 100 में 9 का भाग देंगे तो पहले तो एक बार जाएगा, 9 एकम 9, बचेगा कितना 1 और 0, फिर से 10 बचेगा, फिर एक बार जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, फिर दशमलव आएगा, फिर से आपका ये ऐसे जाता रहेगा। 11.11% हो जाएगा, 11.11%।
अगर कोई पूछता है कि 11.11% किसका मान है, तो 1/9 का मान है, ये याद रखिएगा। अगर यहीं पे बोलता है आपसे कि 2/9 का मान बताइए, यानी कि 1/9 का 2 गुना, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 22.22। अगर कोई पूछता है 3/9 का मान बताइए, 3/9 का मान सीधे सीधे आपको पता है, 1 3 1 3 3 3 9, यानी कि 1/3 और 1/3 का मान आपको पता है कि 33.33 होता है परसेंट में। ये आपने अभी शुरुआत में 1/3 का मान जब देखा था तो देखा था। तो 3/9 का मान होता है 3.33। अगर यहाँ पे हम बोले 4/9 का मान, 4/9 का मान कितना होगा, इसका 4 गुना, 1/9 का 4 गुना है ये, 4 गुना मतलब 11.11 का 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 44.44% यहाँ पे प्रतिशत। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब हर में डिनोमिनेटर में 9 होगा और ऊपर कोई भी मान हो, 1/9 अगर है, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 9 है, 9 है, 9 है, सभी में 9 है, तो ये आपका इसी फॉर्म में आएगा, 1.11.11, 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, 66.66, 77.77, इसी तरीके से होगा। बस अगर वो 77.77 होगा तो वो 7 गुना होगा 1/9 का, 66.66 होगा तो वो 6 गुना होगा 1/9 का, 6/9 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 2/3 हो जाएगा। आपको पता है इसका मान, जल्दी से इसको नोट करिए। और लास्ट में इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैं सोचिए बस यहाँ पे कन्वर्जन आपको करा दे रहा हूँ, इसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में वो भी आप लोग देखेंगे आज की वीडियो में। ये हो गया आपका 1/9 के फॉर्म में। 1/10 का तो आप सभी को पता होगा, 1/10 का तो आप सभी को याद होगा। 1/10 का मतलब होता है सीधे सीधे 10%। अरे ऊपर 100 आ जाएगा, 100 से भाग देंगे 10 से तो 10% हो जाएगा। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, 1/10 सभी को पता होगा। अब आता है हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट है, 1/11। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100/11 कर लेंगे। आप देख रहे हैं 100/11 मतलब 11 9 99, यानी कि 9 बार जाएगा पूरा। उसके बाद बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इसको हम अगर दशमलव लगाएं तो 0 आएगा, फिर 10 ही होगा। 1 था, दशमलव बढ़ाया तो 10 हो गया, लेकिन 10 भी 11 से नहीं कटेगा, यानी फिर से 0 बढ़ाएंगे तो आपका फिर से वो 100 हो जाएगा। फिर आपका कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी कि 9.09% होता है आपका क्या, 1/11 का मान। अगर इसी को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें तो इसको लिखते हैं 9 सही 1/11, कितना प्रतिशत। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2/11 का मान बताइए तो क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, 1/11 का 2 गुना कर देना है। 9.09 था तो यहाँ पे कर दीजिए आप क्या, 18.18 क्या होगा परसेंट। अगर 3/11 मैं बोलूँगा आप लोगों से तो क्या करेंगे आप, 1/11 का 3 गुना है ये, सीधे सीधे तो 9 का 3 गुना हो जाएगा 27, और 9 का 3 गुना हो जाएगा 27.27%। 4/11 की मैं बात करूं तो क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे 1/11 का, तो 36.36 अब डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, 1/11 को देख के और 1/9 को देख के, जब भी हर में 11 होगा तो ये हमारा 2 के ग्रुप में आएगा, जैसे 27 27, 18 18, 9 9, 36 36, इसके बाद 45 45, फिर 54 54, 63 63, इस तरीके से आएगा जब हमारा हर में 11 होगा। बस वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 गुना होगा तो 9.09 का 2 गुना, 3 गुना होगा 3/11 तो 9.09 का 3 गुना, इसी तरीके से। और जब हर में 9 होगा तो ये संख्याएं रिपीट करेंगी आपस में, पूरी संख्या, चारों संख्या 22 22, 33 33, 44 44, इस तरीके से। तो ये था आपका पूरा कन्वर्जन, इसको जल्दी से नोट करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए। उसके बाद 2 और बचे हैं, उसके बाद हम चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को उस तरीके से।
आप लोग उसको सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, तो मैं अभी एक एक चीज़ कराऊंगा आप लोगों को, ये मत सोचिएगा कि नहीं कराऊंगा, एक एक चीज़ कराया जाएगा आप लोगों को। 1/11 हो गया। अब 1/12 का आपको पता ही है, 12 × 96। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे आपको समझ ना आए तो यहाँ पे 100 करिए, 100/12 कर दीजिए, तो 12 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बचेगा कितना, 4, यानी कि 4/12 हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी कि 8 सही 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 8.33%। ठीक है, ये 12 का हो गया। उसके बाद 1/13 भी पूछता है आप लोगों से कभी कभी, 1/13 को कन्वर्ट करें तो इसको भी 100/13 कर लीजिए। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसको कि 6.69, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझाना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100/13 हो गया, तो 13 7 91, और बचा कितना यहाँ पे, 9 बचा, 9/13, यानी कि फिर दशमलव बढ़ाएंगे अगर हम तो 90 होगा ना, तो 13 7 91, लगभग 90 से थोड़ा सा ऊपर, तो इसको हम लिख देते हैं 7.7%। वैसे इसका जो मान आता है 7.69% आता है, जो कैलकुलेट अगर करेंगे एग्जैक्ट आप तो 7.69% आता है, लेकिन उसको हम मान लेते हैं 7.7%। तो अगर 7.7% कहीं दिखता है आपको तो 1/13 का मान है वो, ये मानी हुई वैल्यू है, ये लगभग वैल्यू है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है 7.69। और एक और यहाँ पे बचता है 1/17, 100/17 करेंगे, कितना जाएगा, सॉरी थोड़ा सा वायर फंस गया है, 17 × 5 = 85, बचा कितना, 15 बचा। ठीक है, तो 150 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाने पर 150 हो जाएगा, यानी कि लगभग ये जाएगा 8 बार। ठीक है, ये होता है आपका मान 5.88%। 1/17 का मान होता है 5.88%। 17 × 5 = 85, 15/17 हो गया, 15 को हम लिख सकते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 150 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग ये जाएगा 5.88। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा अभी तक। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, बस इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1/17 भी कभी कभी पूछ लेता है, उसका परसेंटेज का मान, और 1/13 का भी। अब आपका यहाँ पे परसेंट से भिन्न से प्रतिशत आप लोग अब कन्वर्ट कर लेंगे, इतना मैं आप लोगों से आशा कर सकता हूँ। प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत आप लोग अब बदल लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा, एग्जाम्पल 270 का 12.22% ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सीधे सीधे लिखा है 270 का 12.22% ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या करने लगेंगे, 12.22% निकालने लगेंगे 270 का। उसमें कितना समय लगेगा, जाहिर सी बात है कितना भी फास्ट कैलकुलेशन हो आपका 12.22% निकालना डायरेक्ट आप लोगों के लिए कठिन काम है। कितना भी जल्दी करेंगे 40-50 सेकंड लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों का परसेंटेज का फंडा क्लियर है तो 12.22% आप 270 का मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 12.22% को आप ये भी लिख सकते हैं 11.11% प्लस 1.11% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देख लीजिए, जोड़ लीजिए। 11 1 12 और यहाँ पे 11 11 22, यही आएगा 12.22% आ गया ये। इसी को ये लिख सकते हैं 11.11% को अगर यहाँ पे मैं भिन्न में बोलूँ क्या लिखते हैं, 1/12
9 होता है, अभी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसको क्या लिखेंगे, 11.11% को 1 बटे जब 9 लिखेंगे तो इसका 10 गुना कम है ये, यानी कि नीचे अगर हम 10 से भाग देंगे तब तो ये आएगा, यानी कि जब इसमें 10 से नीचे भाग देंगे तो 1/90 हो जाएगा। 1/90 और 1/9 यानी कि 1/9 प्लस 1/90 करना है। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 90 आएगा, सीधी सी बात है। 9 एक धा में 90 यानी कि 10 हो गया प्लस 1 यानी कि 11/90 मान निकालना है। किसका, 270 का। 270 का गुणे 11/90 करिए, 9 त्रिक 27 यानी कि आपका मान आ गया यहाँ पे 33। अब बताइए कितना समय लगा। मुझे आप लोगों को बताते हुए भी मुश्किल से 20 सेकंड लगा होगा, लेकिन अगर नहीं बताना हो, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस हो तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आपको ये देखने के बाद पता चलना चाहिए कि ये कैसे तोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे 12.22% तो दिख रहा है आपको सीधे सीधे कि 11% के आसपास है, तो कहीं देख लीजिए कहीं 11% के आसपास वाला चीज़ जो यहाँ पे रखा तो नहीं गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आज की वीडियो एंड करते हैं। उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे होता है। इन क्वेश्चंस परसेंट की वजह से कैलकुलेशन फास्ट कैसे होता है। ये तो आपका हो गया कि अगर परसेंटेज आपका कुछ अलग सा आ गया तो उसको तोड़ के सही परसेंट कैसे बनाते हैं जिसका मान आपको पता है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 200, मान लीजिए क्वेश्चन है 242 का 45.45% ज्ञात करना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है 242 का 45.45% ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में। अब क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको 45.45 का भिन्न का मान आपको पता है कि यहाँ पे रिपीट हो रही संख्याएं 2-2 के फॉर्म में रिपीट हो रही हैं, यानी कि जब मैंने बोला था जब 2-2 के ग्रुप में रिपीट होंगी तो नीचे क्या होगा, हर में 11 होगा, और नीचे क्या होगा, 11 होगा। ऊपर देखिए 1/11 का कितना गुना है ये, तो आप कहेंगे कि 1/11 का मान होता है यहाँ पे 9.09, 9 × 45 यानी 5 गुना है, यानी कि 242 गुणे 5/11। सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे 11 दूनी 22 बचा 2 और 2 यानी कि 11 दूनी 22 यानी 22 गुणे 5 यानी कि 110 मान आ गया। अब बताइए सिर्फ एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और कितना आसान है। अगर नॉर्मल के तरीके से आपको करना हो जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम से कम आप बहुत जल्दी करेंगे 40-50 सेकंड लग जाएगा। बहुत फास्ट कैलकुलेशन है तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लोग 1-1, 1.5 मिनट लगाते हैं। और इसको करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड। तो ये था परसेंटेज का बेसिक। अगर आप लोगों ने आज परसेंटेज जितना भी मैंने बताया वो सीखा है तो आप लोग जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे उस रास्ते पे हैं कि आप लोगों को मैथ आने लगेगी। अगर अभी तक नहीं आती तो डेली बेसिस पे देखा करिए, जो भी मैं बोलूँ नोट किया करिए, जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो 100% नोट किया करिए, जो मैं बोलता हूँ उसको भी अगर आपको समझना रहता है अपने लैंग्वेज में उसको भी नोट्स में नोट कर लिया करिए। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि और अच्छे क्वेश्चन ले आ सकूँ और दिल से पढ़ा सकूँ, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की कंप्लीट मैथ की फ्री में कोचिंग करनी है, फ्री में क्लासेस लेने हैं, टोटली फ्री रहेगी हमेशा के लिए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी फ्री है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।